Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Lecture number 2, part number 8, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपने पास एक एग्जाम्पल है, फ़र्ज़ कीजिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ पे cos पावर 4x dx ये गिवन है। अगर कहा जाए कि इसको किस तरीके से हल किया जाए, तो जब cos के ऊपर स्क्वायर या साइन के ऊपर स्क्वायर होगा तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी न किसी फार्मूलेशन में। तो वी नो cos 2 थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी 1 + cos 2 थीटा यानी डबल एंगल अपॉन 2, ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, इट मीन्स cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर की वैल्यू है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, इसके ऊपर और स्क्वायर होगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो ये 1a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, a² + 2ab + b स्क्वायर, और इसके अपान में ये 2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स ये 1/4 सेम, और ये 1 + 2 cos डबल एंगल 2 थीटा सेम, अगेन cos स्क्वायर आ गया तो इसकी ये वैल्यू है अपने पास 1 + cos 2 थीटा, अपने पास है 2 थीटा, तो ये टोटल 4 थीटा अपॉन 2। तो ये 1/4 रिमेन सेम, इसकी होगी ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 2, तो ये 2 + 2 2 = 4 cos 2 थीटा प्लस ये वैल्यू सेम रहेगी 1 + cos 4 थीटा। तो ये 4 × 2 1/8 और 2 + 1 टोटल 3, 4 cos 2 थीटा प्लस 4 cos 4 थीटा। ये एक कंप्लीट cos पावर 4 थीटा की अपने पास वैल्यू है। देन हमें मालूम करनी है इंटीग्रेशन डेफिनेट, माना 0 to π/2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कंप्लीट इज इक्वल टू 0 to π/2 1/8 एज अ कोफिशिएंट, 3 + 4 cos 2x प्लस cos 4x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गई। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो जब इसकी इंटीग्रेशन चाहिए तो ये 1/2 रिमेन सेम एज अ कोफिशिएंट, 3 कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होगी 3x, 4 रिमेन सेम, ये जो cos है इस cos की इंटीग्रेशन होगी sin 2x, यानी एंगल के साथ ये जो कोफिशिएंट है वो हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा और डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अगेन cos यानी sin 4x डिवाइड बाय 4, और इस कंप्लीट में लिमिट भी है, तो ये 0 to π/2 ये लिमिट आ गई। तो ये 1/8 रिमेन सेम, अप्लाइंग लिमिट, तो 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ इस x में अपर और लोअर को अलग अलग लिखा, फिर ये प्लस 2 1 = 2 टाइम, ये 2 रिमेन सेम, ब्रैकेट साइन 2 अपर लिमिट, यहाँ x की वैल्यू अपर लिमिट, फिर माइनस यानी डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो ये माइनस अगेन साइन 2x की वैल्यू लोअर लिमिट, फिर प्लस ये 1/4 एज अ कोफिशिएंट, अगेन ब्रैकेट में साइन 4 अपर लिमिट x की वैल्यू अपर लिमिट यानी π/2 माइनस साइन 4 और ये लोअर लिमिट।
तो इस तरीके से ये 1/8 3π/2 प्लस ये 2 सेम, यहाँ पे ये 2 जब कैंसिल होगा तो ये साइन 180 डिग्री 0 के बराबर है, और 2 × 0 साइन 0 अगेन 0 के बराबर, तो ये 1/4 यहाँ पे साइन 2π होगा, 2 कैंसिल 2π यानी 360 डिग्री आल्सो 0 एंड 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 0 0, लेकिन फाइनली वी गेट 3π में ये 2 8 16, ये हो गई इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पावर 4x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से जब भी कोई cos के ऊपर साइन के ऊपर स्क्वायर है वगैरह, तो इसको पहले फार्मूलेशन में कन्वर्ट करना है, फिर हल करना है। लेकिन एक और प्रॉब्लम इसमें है कि अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, जैसे ये लिखा है π/3 to π/6, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर x और उसके साथ cos x dx, तो फिर इस यहाँ पे डबल एंगल वगैरह की फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइन x के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। जब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हमारे पास एक रूल है कि वी नो एफ फंक्शन पावर n इंटू एफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये एफ पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस c, इस तरीके से। या दूसरा तरीका है, इसको हम सपोजिंग करें हाइपोथेसिस के ज़रिए, तो क्या होगा, लेन ये कंप्लीट साइन x अपने पास f है और ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन पावर 3x और अपान में ये 3 और ये लिमिट π/3 to π/6, इट मीन्स 1/3 एज अ कोफिशिएंट बाय, और इसमें अप्लाइंग लिमिट, तो ये होगा साइन π/6 यानी अपर लिमिट पावर 3 माइनस साइन लोअर लिमिट और इसके ऊपर ये पावर 3, तो 1/3 साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 होल क्यूब्ड माइनस साइन 60 डिग्री, इट मीन्स स्क्वायर रूट 3/2 होल क्यूब्ड, तो ये कंप्लीट होगा 1/2 का होल क्यूब्ड मीन्स 1/8, और रेडिकल 3 होल क्यूब्ड में यानी 3 रेडिकल 3/8, फिर होगी इसकी एलसीएम। जब एलसीएम होगी तो ये 1/24 8 एलसीएम से मल्टीप्लाई, वी गेट 1 - 3 रेडिकल 3, ये इसका तरीका है एक। दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो π/3 यानी 60 एंगल बड़ी है और ये 30 छोटी है, तो इसका दूसरा वे भी है। अगर इस तरीके से हल किया जाए फिर भी सही है, या तो इसका जो एक रूल है वो रूल है इसको रिप्लेस करना, यानी अगर अपने पास ये लिखा हुआ है π/3 to π/6, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी रिप्लेस लिमिट, छोटी लिमिट नीचे आ गई और बड़ी लिमिट ये ऊपर चली गई, तो ये फंक्शन अपनी साइन को चेंज करेगा, फिर ये साइन स्क्वायर x cos x dx। तो एक तो मैंने ये तरीका सिखाया कि ये रूल है कि जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो f पावर n प्लस 1 के ज़रिए, और दूसरा इसका ये जो वे है वो है सपोजिंग के ज़रिए, यानी फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये u या t या कोई भी वैल्यू है वो है साइन x, तो इसका डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू x cos x, इट मीन्स डेरिवेटिव t cos x और ये dx, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से मिल गई। देन लिमिट माइनस लिमिट लोअर टू अपर और ये t स्क्वायर dt, अब इसकी होगी इंटीग्रेशन, माइनस रिमेन सेम t⁻3/3 और लिमिट के साथ, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब इसमें लिमिट पुट नहीं करनी है क्योंकि ये है सपोजिंग वैल्यू, तो इस सपोजिंग वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, ये 1/3 एज अ कोफिशिएंट,
व्हाट इज टी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है साइन एक्स और उसके ऊपर ये पावर 3 रिमेन सेम और लिमिट भी रिमेन सेम। अब अप्लाइंग लिमिट वही सेम तरीका, -1/3 यहाँ पे होगा साइन 60 डिग्री π/3 होल क्यूब और यहाँ पे साइन π/6 होल क्यूब। तो वही सेम हमें रिजल्ट मिलेगी -1/3 ब्रैकेट, ये टोटल वैल्यू होगी 3 रेडिकल 3/8 और ये टोटल 1/2 का होल क्यूब। फिर इस माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाए वापस हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसका ये दूसरा तरीका भी है। अच्छा, इस एक और तरीका ये है कि अगर कोई इस तरीके से हल करे कि सही हमें लिमिट को भी चेंज करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट x की वैल्यू अपने पास है, छोटी लिमिट जो है ना वो है π/6, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे t = साइन और x की जगह आप रखोगे π/6, इट मीन्स t = 1/2। फिर पुट अपर लिमिट x = π/3, ये अपर लिमिट, तो यहाँ से ये जो t सपोज किया है रिमेन सेम, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो गई विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट और ये t² और ये dt -t², इट मीन्स इंटीग्रेशन t³ 3 और ये 1/2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इट मीन्स -1/3 रिमेन सेम। अब ये आपके पास x की वैल्यू नहीं है, ये t की वैल्यू है। अपर लिमिट मीन्स रेडिकल 3/2 होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1/2 होल क्यूब। अगेन इसको हल किया जाए तो हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे अपना जो होगा टॉपिक वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।